क्या आपका भी फेसबुक भी इंगेजमेंट डाउन हो गया है? अगर फेसबुक इंगेजमेंट आपको डाउन हो गया है तो ये अच्छी खबर आपके लिए नहीं है, यानी इंगेजमेंट आपका डाउन नहीं होना चाहिए। ये जितने भी फेसबुक में अकाउंट बना कर रखे हैं ये सभी का ये प्रॉब्लम है, यानी इंगेजमेंट डाउन का। अगर इंगेजमेंट आपका डाउन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो आपका ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका ये प्रॉब्लम आपका पेज में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो आपका जो व्यूज़ है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, नेट फॉलोवर जो है वो कम हो जाएगा आपका धीरे धीरे। तो इंगेजमेंट डाउन नहीं होना चाहिए। तो चलिए, इंगेजमेंट अगर आपका डाउन है तो उसको हम हाई कैसे करेंगे, फिर से वो सही लेवल में किस तरह करके उसको लेकर आएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, फेसबुक पेज को ओपन करेंगे। चलिए फेसबुक को फटाफट ओपन करते हैं। देखिए जो हम डाउन इंगेजमेंट को किस तरह फिर से सही करते हैं। फेसबुक पेज हो या प्रोफाइल हो, ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप देखते होंगे जो इंगेजमेंट जो हमारा है वो चाहे इंगेजमेंट हो, चाहे व्यूज़ हो, चाहे नेट फॉलोवर्स हो, ये क्या आता है हमारा डाउन हो जाता है, जबकि ये अच्छा बात नहीं है। फेसबुक में ये सब आपका डाउन नहीं होना चाहिए। अगर डाउन हो जाता है तो कुछ हमारा गलतियों के कारण होता है। वो गलती क्या है हम बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अब तक इस तरह का नया नया अप टू डेट पहुँचाते रहें। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें सारा चीज़ जो है आपको डाउन दिखता होगा। और डाउन होने से क्या होता है, अगर मोनेटाइज भी आपका चैनल है अगर ये डाउन है तो फिर क्या होगा, जो भी आपका डॉलर बढ़ रहा है वो माइनस में धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमें डाउन होने नहीं देना है। तो ये डाउन होने का मेन रीज़न क्या है, जो कुछ सेटिंग है जो आप करते नहीं है। वो सेटिंग क्या है चलिए हम बताते हैं जो किस तरह का वो सेटिंग है जो हमें उसे ऑन करके रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बता रहे हैं जिसको हमको सही करना है। अपना प्रोफाइल पर आने के बाद ये जो देख रहे हैं, अब देखिए इसमें लिखा हुआ सेटिंग। इस सेटिंग के जो आइकन बना हुआ है, इस सेटिंग के आइकन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे सेटिंग के आइकन पर हम क्लिक करते हैं, अब देखिए इसमें सेटिंग है, प्राइवेसी जो है हमारा सारा खुल चुका है। यहीं से सारा हमको सेटिंग करना है। और सेटिंग क्या करना है, ध्यान से देखिए, वीडियो को स्क्रॉल नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा और ये प्रॉब्लम आपका साथ हमेशा ही बना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा होगा, स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ नज़र आता होगा डिफ़ॉल्ट एंड ऑडियंस सेटिंग। क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट एंड ऑडियंस सेटिंग। इस पर हमको क्लिक करना। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऑडियंस, यानी हम जो पोस्ट जो भी करते हैं, रील्स हो चाहे फ़ोटो हो, तो ये क्या है, जैसे हम सेटिंग हमारा ये पब्लिक में होना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड में है या फिर कस्टम है तो इसको क्या करना है, हमें पब्लिक में सेटिंग करके रखना है। इसमें लिखा होगा योर करंट सेटिंग, एनीवन कैन सी दैट यू शेयर एंड इंटरेस्ट विथ योर पब्लिक कंटेंट। जब पब्लिक हम शेयर करेंगे तो क्या कोई भी हमारे ये पोस्ट को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी पब्लिक में हमको करके रखना है। पब्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, अब हमारा इसमें कुछ और सेटिंग खुल के आ चुका है। इसमें भी देख लीजिए क्या है, नहीं है हु कैन सी योर पोस्ट स्टोरी या रील्स, कोई भी देख सकता है। ये जब हम करके रखेंगे तभी हमारा ये देख सकता है। उसके बाद कमेंट भी कर सकता है, प्रोफाइल इन्फो भी देख सकता है। तो ये सारा जो भी है आपका यहीं से सारा सेटिंग को ऑन कर लेना है। जिस तरह की ये सेटिंग है सारा सेम इस तरह का सेटिंग आप भी और कर लीजिएगा। सेटिंग करने के बाद अब फिर से इसमें कन्फर्म जो लिखा हुआ है इसमें कन्फर्म करना। अगर ये सेटिंग आपका सही नहीं है तो क्या करेंगे, एडिट सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे और फिर से जो भी सेटिंग इसका है सेटिंग को फिर अपना ऑन करके रख लीजिएगा। जैसे ये जो पहला है आपका, इसको हमको ऑन करके हमेशा ही रखना है। और शेयरिंग वाला जो है इसको भी ऑन करके रखना है। कमेंट वाला जो है इसको भी हमको पब्लिक करके रखना है। और पब्लिक प्रोफाइल इन्फो है इसको भी पब्लिक करके रखना है। बहुत को क्या होता है, जब पहले आपका वीडियो को देखने के बाद क्या प्रोफाइल को वॉच करेंगे क्या फेक है कि रियल कंटेंट है, तो इस तरह करके आदमी देख के भी आदमी इसको फ्लो आपको करेंगे। तो इस तरह करके ये सारा सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग होने के बाद फिर हमको डन पे क्लिक करना है। डन पर जैसे क्लिक करेंगे फिर से हम डन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये सेटिंग हो चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग था। ये होने के बाद अब आपको हम ले चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और सेटिंग के, तब क्या हमको करना है। तो इस तरह करने के बाद फिर अब हम आते हैं, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए लिखा होगा प्रोफाइल डिटेल, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोफाइल डिटेल पर क्लिक करेंगे ये आपका जो भी प्रोफाइल है सारा डिटेल आपका खुल के इसमें आ चुका। ऊपर देखिए लिखा हुआ कैटेगरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो चाहे रील जो भी पोस्ट करते हैं
लॉन्ग वीडियो हो चाहे शॉर्ट रील सब जो पोस्ट करते हैं, इसका एक कैटेगरी होना चाहिए, पता होना चाहिए जब आप कौन सा कैटेगरी में का आपका वीडियो या रील्स आप बनाते हैं, तो उस हिसाब से आपको ऑडियंस के पास ये भेजेंगे। यानी जिस तरह यूट्यूब में कैटेगरी सेलेक्ट करना ज़रूरी है, उस तरह फेसबुक में भी है। ये कि बहुत से भाई से है जिसको मालूम भी नहीं है कि किस तरह करके इसको सेलेक्ट करना है, या ऐसा भी इसमें होता है। लेकिन सेम टू सेम प्रोसेस इसमें यूट्यूब की तरह ही है, इसमें भी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है ताकि आपके क्या होगा, सही ऑडियंस तक आपका रील को फेसबुक पहुंचा सके। तो इसमें क्या है, कौन सा कैटेगरी का वीडियो को बनाते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से इसमें आपको सिलेक्ट करना है। जैसे एक्टर है, आर्टिस्ट है, एथलेटिक है, ब्लॉगर है, चीफ है, डिज़ाइनर है, जो भी आपका कैटेगरी है, गेमिंग है, म्यूजिशियन है, फोटोग्राफर है, तो उस तरह करके आपको कैटेगरी को इसमें सेलेक्ट करके रखना है। मान लीजिए आप ब्लॉगर है, तो चलो ब्लॉगर को हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें सेव कर देंगे। तो ये जैसे हम सेव करेंगे तो ये हमारा जो सेटिंग है, मेन सेटिंग जो है ये हमारा हो चुका है। ये होने के बाद अब क्या होगा, जो भी हमारा वीडियो जो हम अपलोड करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे, टीम उसको सही ऑडियंस के पर हमारा वीडियो को पहुंचाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड हमारा होगा। इससे क्या होगा, हमारा व्यूज़ आएगा, व्यूज़ आएगा तो क्या होगा, इंगेजमेंट हमारा बढ़ेगा और हमारा फॉलोवर भी इसी से बढ़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इस तरह करके सेटिंग को आपको भी करके रखना है। इंगेजमेंट अगर डाउन होगा तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आपका होगा। तो ये जैसे कंटेंट हम क्लिक करेंगे, कंटेंट में जैसे क्लिक करेंगे, देखिए इसका व्यूज़ जो है इस तरह करके आपका व्यूज़ इसमें आ रहा है। तो ये व्यूज़ जो है, यानी इस तरह का व्यूज़ आने से आपका इंगेजमेंट डाउन होना ही होना है। तो इस तरह का व्यूज़ से आपको बचना है, यानी सही कैटेगरी सही तरीक़ा से आपको डालना है, तब जाकर आपका वीडियो में ये प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। चलिए इसमें एक चीज़ और बताते हैं। ये सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो कोई भी रील्स हो या फिर फ़ोटो आप देख रहे हैं, उसको आपको शेयर करना है किसी दूसरे का, उसको शेयर कीजिए या फिर उसको कमेंट कीजिए या फिर लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, जब उसको कमेंट कीजिएगा तो क्या करेंगे, वो आपको भी आपका भी फ़ोटो में कमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब कमेंट करेंगे तो इससे आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा। तो ये आपको ज़रूर करना है। ऐसा होता है जब हम देखते हैं दूसरा का फ़ोटो और क्या करते हैं, स्क्रॉल करके या फिर रील्स को स्क्रॉल करके पार कर दें, लेकिन कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, या फिर शेयर आप जरूर कीजिए, ताकि इससे क्या होगा, जब उससे आप शेयर कीजिएगा तो आपका भी वो शेयर करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम अब तक इस तरह का नए जो भी अप टू डेट आता रहेगा पहुँचाते रहें।